गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 5th। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक लाइट एंड शेडो। लाइट माने रोशनी है, शेडो मीन्स जैसे आपको मालूम ही है, शेडो का मतलब होता है परछाई या साया। ठीक है। लाइट हमें, प्रकाश हमें जो है वो कई चीज़ों से मिलता है। जैसे लाइट है, ट्यूबलाइट, सन, कैंडल, ये हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो सन है, चाहे हमारी ट्यूबलाइट है, ठीक है, चाहे हमारा कैंडल है, ये सारे जितने ये ऑब्जेक्ट हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे बल्ब ले लीजिए, बीच में बल्ब है, ये सारे ऑब्जेक्ट जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिनको हम किसके द्वारा देख सकते हैं? अपनी आंखों के द्वारा। हमारे कौन से ऑर्गन से? अपने आई से हम रोशनी देखते हैं। ठीक है, कुछ ये हमारे हो गए, ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा? जैसे आपकी चेयर, टेबल, बुक्स, ठीक है, एक्सेट्रा। क्या इन ऑब्जेक्ट से हम लोगों को रोशनी मिल सकती है? नहीं मिलती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हमको रोशनी नहीं देते हैं, ये सिर्फ हमको क्या देते हैं? शैडोज दे सकते हैं, बट ये हम लोग को लाइट नहीं दे सकते हैं। क्लियर? अब ये जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं ये कई पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, उनमें से सबसे पहला है हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब आप किसी ग्लास में, एक ग्लास जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसमें हम लोग क्या रख देते हैं? पानी रख देते हैं। पानी रख देते हैं तो हमको आर पार नज़र आता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें एक आप क्लीन ग्लास में, एक साफ ग्लास देख लीजिए, क्लीन ग्लास ले लीजिए एंड साथ में क्लीन वाटर उसमें डाल दीजिए। क्लीन ग्लास, क्लीन वाटर, ये हमारे जो हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, क्लीन ग्लास एंड क्लीन वाटर। इसी का नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का ये पहला था, जो इसका जो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एंड सेकंड पार्ट है आपका ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या है? इसमें कलर्ड ग्लासेस। ठीक है, कलर जो ग्लास होते हैं उसमें क्या, उसमें हम लोग पानी डाल दें और या उसमें कुछ किसी बॉटल में, किसी ग्लास में इस तरीके से डाल देंगे तो हमको क्या आएगा? थोड़ा सा उसका शेड मारेगा। अगर क्लीन इसमें था, ट्रांसपेरेंट में था तब बिल्कुल क्लीन। इसमें क्या है? इसमें थोड़ा सा कलर ग्लास में अगर आप पानी डाल दीजिए तो थोड़ा बहुत तो जो है वो आर पार हमको नज़र आता ही है। इसके जो है, इसके जो एग्जाम्पल है आपका बटर पेपर हो सकता है। बटर पेपर में आप देखते हैं, बटर पेपर, उसके आर पार हमको नज़र तो आता, बट थोड़ा इतना साफ नहीं नज़र आता, बट नज़र आता है। इसी तरीके से कलर ग्लास हो गया। ये हमारे जो ऑब्जेक्ट, ये जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है हमारा, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब लास्ट हमारा एग्जाम्पल आता है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनकी बिल्कुल हमको रोशनी या जिनकी बिल्कुल भी हमको कोई परछाई, कोई हल्की सी भी नहीं मिलती है, ये होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एक मान लीजिए एक कोई डोर है, वुडन डोर है, वुड हो गया, ठीक है, वॉल हो गया, इनके हम आर पार कुछ भी नहीं देख पाते हैं। तो पहला हमारा था ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकेंड था ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड थर्ड है ओपेक ऑब्जेक्ट। इतना क्लियर हो गया? ये हमारे सारे जो हैं पार्ट्स जो थे वो हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पार्ट्स थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे शेड। शेड क्या है? शेड, परछाई। आप देखते हैं जब कभी शेड कहते हैं परछाई को, आप धूप में खड़े हुई है, जब आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे,
सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे ना, तो आपकी परछाई आगे की ओर नहीं होगी, पीछे की ओर होगी, ठीक है, बैक साइड में। जब आपका फेस जो है बिल्कुल सन की तरफ होगा, ठीक है, जब सन है और सन की तरफ बिल्कुल मुंह करके आप खड़े हैं, तो आपकी परछाई सामने नहीं आएगी, आपकी परछाई कहाँ आएगी, आपकी परछाई पीछे की तरफ रहेगी, शेडो, ठीक। इसी तरीके से जब आपने सूरज की तरफ पीठ की है, जब हम उसकी तरफ बैक करके, सूरज की तरफ बैक करके खड़े होंगे, तब हमारी जो शेडो है, हमारी परछाई कहाँ आएगी, सामने आएगी, उल्टा होता है, ठीक है। उसकी हमारी परछाई कहाँ होगी, सामने होगी। जब हम सन की तरफ हमारी जो है बैक साइड होगी, तो हमारी जो परछाई, हमारी शेडो है, वो हमारा सामने की तरफ होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, शेडोज़ भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की नज़र आती हैं। अगर आप देखें अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग आप देखिए तो जो परछाई होगी उसकी जो है लंबाई बहुत ज़्यादा होगी, लंबी होगी मॉर्निंग में और इवनिंग में। लेकिन जब बिल्कुल दोपहर होगी, अच्छी खासी दोपहर होगी, उस टाइम पे हमारी जो परछाई है वो बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। तो इस तरीके से the size of a shadow depends on the distance between the object and the source of light. Shadows are longer during early morning and evenings. At noon time they are shorter as the sun is just your overhead. क्यों शॉर्टर हो जाती है? क्योंकि जो सन है वो बिल्कुल हमारे कहाँ पे आ जाता है, सर पे आ जाता है। सर पे मीन्स बिल्कुल काफ़ी हमारी जो है स्ट्रेट उस पे रहता है, हेड के ऊपर स्ट्रेट रहता है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें जो परछाई होती है वो बिल्कुल ज़्यादा क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। मॉर्निंग एंड इवनिंग ऑल्सो, इवनिंग में भी जो परछाई रहती है वो लंबी हो जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है लाइट एंड शेडो का। समझ में आया कि लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं और नॉन लुमिनस कौन से हैं। ठीक, लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हमारे जैसे ट्यूबलाइट, हमारा बल्ब, सन, कैंडल एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में वो ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो हमको रोशनी नहीं देते हैं बट शेड्स वगैरह देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से। और यही, और उसके बाद शेडो है आपका। शेडो भी आपको समझ में आएगी, शेडो हमको किस तरीके से अपनी शेडो नज़र आती है ड्यूरिंग द सन टाइम, मॉर्निंग टाइम एंड ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम। और बीच में दोपहर के टाइम पे हमारी शेडो कैसे हो जाती है, बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है। क्लियर, समझ में आया? हैव अ नाइस डे बेटा।